मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ ने सही मौका देखकर अपने शरीर से चिपके बिच्छुओं को झटक दिया और हमें लेकर जान बचाते हुए भागी। हम किसी तरह अपने इलाके में लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगले 1 महीने तक मैंने पागलों की तरह शिकार किया, हर दिन हर पल, सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए। मेरे भाई तेजी से बड़े हो रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ 1 मीटर के आसपास ही रह गया। पहले मुझे लगा मैं कमजोर पड़ रहा हूं, लेकिन असली बदलाव अंदर हो रहा था। मेरे गहरे लाल तराजू टूटकर गिरने लगे और उनकी जगह एक काले लाल रंग का मजबूत कवच उगाया, इतना कठोर कि पहले स्तर के राक्षस भी उसे छू नहीं सकते थे। अब मैं सिर्फ छोटा नहीं था, मैं खतरनाक बन चुका था। सबसे डरावनी बात, मेरा पेट जैसे एक अंतहीन कुआं बन गया था। जितना खाता उतनी भूख बढ़ती। तब मुझे समझ आया, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं कुछ और बन रहा हूं, कुछ ज्यादा भयानक। अब मेरे साथ कुछ अजीब हो चुका था। मैं चाहे कितना भी खा लूं, मेरी भूख खत्म ही नहीं होती थी। जैसे ही मैं अपनी विरासत की यादों से सीखी हुई सांस लेने की विधि इस्तेमाल करता, मांस और खून कुछ ही पलों में शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता। मैं सिर्फ खा नहीं रहा था, मैं खुद को बदल रहा था। उस दिन मैं घोंसले के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटा हुआ था, पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ गलत लग रहा था। पूरा मॉन्स्टर डंजन असामान्य रूप से शांत था। पहले जहां दूर जंगलों से राक्षसों की दहाड़ें गूंजती थीं, अब वहां सन्नाटा था, जैसे मौत खुद छिप कर बैठी हो। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और ध्यान से देखा। तभी अचानक मुझे कुछ दिखा। इलाके के किनारे पर निम्न स्तर के राक्षस झुंड बनाकर भाग रहे थे, ऊपर की ओर, जैसे जान बचा रहे हों। पहले लगा ये मॉन्स्टर टाइड है, लेकिन नहीं। टाइड हमेशा अव्यवस्थित होता है, ये पलायन था, एक दिशा में संगठित। तब मुझे एहसास हुआ, ये किसी आपदा से नहीं भाग रहे, ये किसी राजा से भाग रहे थे। पीछे से आई वो धीमी बेचैन आवाज और मैं समझ गया, खतरा आ चुका है। पता ही नहीं चला कब माँ बाहर आ गई थी, लेकिन उसके पंजे जमीन को बेचैन से खरोंच रहे थे। एक अर्थ ड्रैगन होने के नाते वो जमीन के हर कंपन को महसूस कर सकती थी, और इस बार जो आ रहा था वो बेहद विशाल और डरावना था। अचानक माँ ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे मेरे तीनों छोटे भाई नींद से उठकर तुरंत भागने की तैयारी करने लगे। तभी एक मैड लायन हमारे इलाके में घुस आया, तीसरे स्तर का चरम शासक। लेकिन आज वो राजा नहीं, एक भागता हुआ जानवर लग रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, शरीर घायल और साफ था, कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन हमें देखकर उसने रास्ता नहीं बदला, उसने हमला चुना। एक पागल दहाड़ के साथ वो हमारी तरफ झपटा और माँ ने बिना एक पल गवाए हमें आदेश दिया, भागो। अगले ही पल उसका विशाल शरीर आगे बढ़ा और दोनों दैत्य आपस में टकरा गए। जमीन कांप उठी और मैं जानता था ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। मैं जानता था ये लड़ाई आसान नहीं थी। वो मैड लायन एक मांसाहारी शासक था, हमारी माँ से एक स्तर ऊपर। अगले ही पल उसके पंजों ने माँ के पत्थर जैसे कवच को चीर दिया। कंधे पर 3 गहरे घाव खुल गए, हड्डियां तक दिखने लगी। माँ दर्द से कराह थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और अपने भारी शरीर से उसे गिराने की कोशिश करने लगी। मेरे तीनों छोटे भाई डर के मारे एक कोने में सिमट गए, लेकिन मैं नहीं भागा। मैं एक चट्टान के पीछे छिपकर ठंडी नजरों से सब देख रहा था, क्योंकि मैं जानता था अगर माँ हार गई तो हम सब खत्म। मैंने तेजी से उसकी कमजोरी ढूंढनी शुरू की और तभी मेरी नज़र उसके आगे वाले घायल पैर पर टिक गई। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन उसी पल हालात बदल गए। मैड लायन ने माँ को नीचे दबा लिया था, उसके दांत माँ के गले तक पहुंचने ही वाले थे। बस अब और इंतजार नहीं। मैं अपनी छिपने की जगह से बाहर कूदा, सीधे मौत की ओर। मेरा लक्ष्य साफ था, एक ही वार में खेल पलटना। मैं हवा में उछला, अपना मुंह खोला और पूरी ताकत से उसके टूटे हुए पैर के घाव पर काट लिया। जैसे ही मेरे दांत धंसे, दर्द की एक भयानक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं और वही पल काफी था। माँ ने मौका नहीं गवाया। उसकी भारी पूंछ हथौड़े की तरह उसके सिर पर गिरी। अगली ही सांस में जमीन से नुकीले पत्थर के कांटे निकले और उसके नरम पेट को चीरते हुए आर पार हो गए। एक जोरदार धमाके के साथ उसका विशाल शरीर गिरा, कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। हम जीत चुके थे। माँ बुरी तरह घायल थी, हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी और मेरे लिए हैरानी भी। उसने प्यार से मेरा सिर चाटा, लेकिन मैं शांत नहीं हुआ। मेरी नजरें उसी अंधेरे में टिकी थीं जहां से वो भाग कर आया था। मैड लायन तो मर चुका था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। और तभी अंधेरे में से वो आकृति बाहर आई। मैंने जैसे ही उस आकृति को देखा, मेरी सांसें रुक गईं। वो कोई ड्रैगन या शेर नहीं था, वो कुछ और ही था। एक विशाल वानर, लगभग 8 मीटर ऊंचा, 2 पैरों पर सीधा खड़ा। उसका पूरा शरीर काले कवच जैसे बालों से ढका था और हाथ में एक सफेद हड्डी का विशाल डंडा। उसी पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजा, भागो। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये सीधा मौत से सामना था। वो अर्थ हंटिंग डीमन एप था, 5वें स्तर का असली शासक। उसकी ताकत, उसकी बुद्धि हमसे कहीं ज्यादा थी। माँ भी समझ चुकी थी। बिना एक पल गंवाए वो मुड़ी और अपने सिर से मेरे तीनों छोटे भाइयों को धकेलने लगी, जो डर से जड़ हो चुके थे। वो उन्हें गुफा के अंदर बने गुप्त रास्ते की ओर पागलों की तरह भेज रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आदेश था, जाओ। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ भागने का पल नहीं था, ये फैसला करने का पल था। कौन जिंदा रहेगा?
मैंने अपने दांत भींचे। शरीर कमजोर था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों के पीछे पीछे भागने लगा। हमें बस उस गुप्त रास्ते तक पहुंचना था, लेकिन हम बहुत धीमे थे। पीछे खड़ा डीमन एप हमारा पीछा करने की जल्दी में भी नहीं था। उसने सिर झुकाकर जैसे हमारे संघर्ष का मजा लेना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसने अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाई और गुफा की छत पर एक लापरवाह वार किया। अगले ही पल पूरी छत ढह गई। सैकड़ों टन पत्थर गिरते हुए सीधे हमारे एकमात्र भागने वाले रास्ते पर आ गिरे। रास्ता खत्म हो चुका था। मैं हवा के झटके से जमीन पर गिर पड़ा। मुंह धूल से भर गया। जब सिर उठाया तो दिल बैठ गया। आगे वो दानव, पीछे बंद रास्ता। हम फंस चुके थे। डीमन एप धीरे धीरे हंसा, जैसे खेल अभी शुरू हुआ हो। वो मैड लायन की लाश के पास गया, उसे उठाया और जिंदा शिकार की तरह चबाने लगा। उसकी खूनी आंखें खाते हुए भी हम पर टिकी थीं। अब हम सिर्फ शिकार नहीं थे, हम उसका अगला निवाला थे। मौत का इंतजार शायद मौत से भी ज्यादा डरावना होता है। मेरे तीनों छोटे भाई पूरी तरह टूट चुके थे। दो तो डर के मारे अपना सिर मिट्टी में छिपाकर कांप रहे थे, और सबसे बड़ा भाई खुद कांपते हुए भी उनके सामने ढाल बनकर खड़ा था। माँ पहले ही मैड लायन की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसका पत्थर जैसा कवच टूट चुका था, ताकत और जादुई ऊर्जा लगभग खत्म। फिर भी वो खड़ी हुई, धीरे धीरे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, हम और उस दानव के बीच। मैं समझ गया, वो जानती थी कि वो मरने वाली है, लेकिन वो एक आखिरी दांव खेल रही थी। क्या उसकी जान हमें एक पल भी बचा सकती है? मैं चट्टान की छाया में छिपा था, दिमाग तेजी से चल रहा था, कोई रास्ता ढूंढ रहा था। उधर डीमन ऐप ने अपना खाना खत्म किया और अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। तभी माँ हरकत में आई। उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक दहाड़ लगाई और अगले ही पल पूरा शरीर लेकर उस दानव से जा टकराई। वो हमला नहीं था, वो एक बलिदान था। माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दानव पर हमला किया, लेकिन डीमन ऐप के लिए वो कुछ भी नहीं था। टकराने से ठीक पहले ही वो बंदर जैसी फुर्ती से एक तरफ हट गया और अगले ही पल उसकी हड्डी की विशाल गदा हवा में उठी। धड़ाम, एक ही वार और सब खत्म। माँ की रीढ़ पल भर में टूट गई। उसका विशाल शरीर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर भी वो रुकी नहीं। अपने आगे के पंजों से खुद को घसीटते हुए वो फिर से हमारे सामने ढाल बनकर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसकी एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उस नज़र में दर्द नहीं था, बस एक विनती थी, उन्हें बचा लो। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गई। गुस्सा मेरे अंदर फटने लगा। कमीने। लेकिन उसी पल डीमन ऐप को उसकी जिद चुप गई। उसने ठंडे अंदाज में अपना पैर उठाया और धीरे धीरे माँ के सिर पर रख दिया, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद को भी कुचलने वाला हो। उसने माँ का सिर मिट्टी में और दबा दिया, जैसे वो पहले ही मर चुकी हो। फिर उसकी नजरें हमारे ऊपर पड़ी। हम अगला शिकार थे। उसने अपना मुंह खोला, पीले दांत चमके और उसका हाथ मेरे बड़े भाई की ओर बढ़ा। मैं जानता था वो डर रहा था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने बेढंगे तरीके से हमला किया। डीमन एप की उंगली को काटने के लिए झपटा, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, बस एक हल्का सा झटका और उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई चीख नहीं, कोई मौका नहीं। वो भाई जो हमेशा मुझसे लड़ता था, लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा मेरे लिए छोड़ता था, एक पल में सिर्फ लाश बन गया। दुनिया जैसे थम गई। मैं बस घूरता रह गया, उसकी गिरती हुई लाश को और अपने बाकी दो कांपते भाइयों को। फिर अगला पल आया। डीमन एप का हाथ बढ़ा और दूसरे भाई को पकड़ लिया। एक छोटी सी चीख और वो भी कुचलकर मांस के ढेर में बदल गया। ये लड़ाई नहीं थी, ये शिकार भी नहीं था, ये एक खेल था जिसमें हम सिर्फ कीड़े थे। नहीं, ये आवाज मेरे अंदर से फटी, एक कच्ची नफरत से भरी ड्रैगन धाड़। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। अगर मरना ही है तो मैं उसका मांस नोच कर मरूंगा। मैं परछाइयों से बाहर निकला और पूरी गति से उस दानव की ओर दौड़ा। ये मेरी आदत बन चुकी थी, मौत के किनारे पर जीना। मुझे पता था उसका शरीर या गला मैं नहीं काट सकता, इसलिए मैंने सीधा उसकी सबसे कमजोर जगह चुनी, आंख। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक मामूली सी लाल छिपकली पलटवार करेगी, वो भी इतनी तेज। जब तक वो समझ पाता, मैं उसके हाथ का सहारा लेकर उसके कंधे तक पहुंच चुका था। मैंने अपना मुंह खोला और उसकी बाईं आंख पर पूरी ताकत से झपटा। पूरी पुतली नहीं, लेकिन मेरी काट उसकी पलक को चीर गई। खून फूट पड़ा। उसकी दहाड़ ने आसमान हिला दिया। गुस्से में पागल होकर उसने अपना ही कंधा थप्पड़ की तरह मारा, जैसे किसी मच्छर को कुचल रहा हो, और उस मच्छर की जगह मैं था। मैंने बस हवा का दबाव महसूस किया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। उसका हाथ मुझ पर पड़ा जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन सीधे टकरा गई हो। मुझे लगा मेरा शरीर अंदर से टूट गया है, हड्डियां, अंग सब बिखर गए। मैं हवा में उड़ा, चट्टान से टकराया और जमीन पर घिसटता चला गया। मुंह खोला तो खून के साथ अंदरूनी अंगों के टुकड़े बाहर आ गए। मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी रीढ़ शायद टूट चुकी थी। पिछले पैर सुन्न, नजर धुंधली और दुनिया खून जैसी लाल। वो खला था बस एक थप्पड़ दूर, अपनी घायल आंख पकड़े हुए। लेकिन उसने मुझे तुरंत नहीं मारा, वो मुझे तड़पाना चाहता था। धीरे धीरे, कदम दर कदम वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी कुछ हिला। माँ, जो मिट्टी में कुचली पड़ी थी, वो फिर उठी। उसने खून से भरी आंखों से मेरे मरे हुए भाइयों को देखा और उसके अंदर कुछ बदल गया। दर्द अब जिद बन चुका था। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर एक पीली रोशनी पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। वो अपना मैजिक कोर जला रही थी। अचानक जमीन कांप उठी और डीमन एप के पैरों के नीचे से अनगिनत नुकीले पत्थर फटकर बाहर निकलने लगे। शार्प और पतलेदार पत्थर डीमन एप के पैरों को भेद नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया
और बस इतना ही काफी था उसे पागल बनाने के लिए। वो गरजा, मुड़ा और अपनी हड्डी की गधा उठाकर मां पर टूट पड़ा। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर प्रहार के साथ हड्डियों की टूटने की आवाज, मांस के फटने की आवाज, खून हवा में उड़ रहा था। लेकिन मां, उसने ना पलटवार किया, ना कोई चीख मारी। वो बस अपने टूटे हुए शरीर से उस रास्ते को बंद किए खड़ी रही, हमें बचाने के लिए। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं, जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आखिरकार डीमन एप रुक गया। शायद थक गया था, या उसे लगा कि अब यह शरीर खतरा नहीं रहा। वहीं खड़ा होकर हाफने लगा, अपनी आंख से खून पहुंचते हुए अपनी ताकत वापस जुटाने लगा। और उसी छोटे से पल में मां ने मुश्किल से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसका आधा सिर कुचला जा चुका था, फिर भी उसकी नजरें मुझे ढूंढ रही थीं। तभी वो जानी पहचानी मानसिक तरंग फिर मेरे दिमाग में गूंजी। बच्चे, क्या वे ठीक है? मेरा दिल थम गया। वो मेरे मरे हुए भाइयों के बारे में पूछ रही थी। उसने अभी तक सच नहीं देखा था, या शायद देखना नहीं चाहती थी। मैंने जमीन पर बिखरे मांस को देखा, गले में खून का स्वाद भराया, लेकिन मैंने उसे निगल लिया। हाँ, वे ठीक है, बस बेहोश है। जब तुम उठोगी वो भी उठ जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया झूठ था, लेकिन उसने उस पर विश्वास करना चुना। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, उसकी आवाज दूर जाती हुई लग रही थी। बच्चे, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम अलग हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना माना है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रो मत, यहाँ रोना मौत को बुलाता है। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। सुनो, मैं अब नहीं बचूंगी। मेरे शरीर में पृथ्वी की शक्ति है। एक पल का सन्नाटा। मुझे खा लो। मैं सुन रह गया। क्या उसने अभी मुझसे कहा कि मैं उसे खा जाऊं?